हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कर लिया है और 4 चैप्टर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि हुंड्रू का जलप्रपात के टॉप 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हुंड्रू का जलप्रपात के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका कामता प्रसाद काम, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है राहुल संख्यातन, और तीसरा ऑप्शन है आपका आचार्य चतुर्सेन। चौथा ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कामता प्रसाद सिंह काम। अगला सवाल है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, दामोदर नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या फिर कोसी नदी पर? तो इसका सही जवाब है आपका स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन है आपका बिहार में, दूसरा ऑप्शन है झारखंड में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में और चौथा ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है आपका कि हुंड्रू का जो जलप्रपात है वो झारखंड में स्थित है। अगला सवाल है कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? 80 फीट, 320 फीट, 98 फीट या फिर 150 फीट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 320 फीट। अगला सवाल है हुंड्रू किस प्रकार का स्थल है? धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, औद्योगिक क्षेत्र या फिर ऐतिहासिक किला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पर्यटन स्थल। अगला सवाल है लेखक ने हुंड्रू को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो पहला ऑप्शन आपका शांत स्थल, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का प्रतीक, तीसरा ऑप्शन है आपका वीरान जंगल और चौथा ऑप्शन है आपका धार्मिक धाम। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का प्रतीक। अगला सवाल है हुंड्रू का जलप्रपात किस प्रकार गिरता है? अगला सवाल है हल्की धाराओं में, प्रचंड वेग से, बूंद बूंद बनकर या फिर चक्राकार में? तो इसका सही जवाब है प्रचंड वेग, यानी कि बहुत तेज़ गति से पानी वहाँ पे गिरता है। इसीलिए जो भी जलप्रपात होते हैं या फिर वाटरफॉल होते हैं वहाँ पे कभी भी बारिश के समय में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पानी आती है और अगर गलती से आप वहाँ पे पहुँच जाए तो वो आपको बहा के भी ले जा सकते हैं। इसीलिए जो भी जलप्रपात होते हैं वहाँ पे आपको, जैसे कि आपका मार्च अप्रैल के समय में जाना चाहिए या फिर आपका मार्च अप्रैल का ही बेस्ट समय होता है वहाँ पे घूमने जाने का। अगला सवाल है कि वर्षा ऋतु में हुंड्रू का दृश्य कैसा हो जाता है? पहला ऑप्शन है आपका सूखा, दूसरा ऑप्शन है आपका शांत, तीसरा ऑप्शन है आपका भव्य और प्रचंड, चौथा ऑप्शन है आपका सुनसान। तो अभी जो मैंने आपसे बताया कि वर्षा ऋतु में कोई भी जो वाटरफॉल है या फिर वाटरफॉल है वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भव्य और प्रचंड दृश्य बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी ही पानी नज़र आते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। अगला सवाल है लेखक ने चट्टानों की तुलना किससे की? तो पहला ऑप्शन है आपका नदी से, दूसरा ऑप्शन है आपका बाघ से, तीसरा ऑप्शन है आपका घायल सैनिक से और चौथा ऑप्शन है आपका सीढ़ियों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घायल सैनिक से। अगला सवाल है हुंड्रू का जलप्रपात किस जिला के पास स्थित है? हजीराबाग, जमशेदपुर, रांची या फिर आपका धनबाद? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रांची के पास। अगला सवाल है जलप्रपात के नीचे किस प्रकार की चट्टान दिखाई देता है? चिकनी, कटी फटी, संगमरमर, लाल पत्थर? तो इसका सही जवाब
हो जाएगा आपका कटी फटी। अगला सवाल है कि हुंड्रू का जलप्रपात पर्यटकों को किस कारण से आकर्षित करता है? धार्मिक अनुष्ठान, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच, तीसरा ऑप्शन है बाजार और मेला के कारण, और चौथा ऑप्शन है आपका महल और इमारतों के कारण। तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच के कारण। अगला सवाल है कि लेखक जलप्रपात की आवाज़ को किससे तुलना करता है? शंखनाद, गरजती तोपों से, मंदिर की घंटी से, पक्षियों की आवाज़ से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गरजती तोपों से। अगला सवाल है कि जलप्रपात के तल पर क्या बन जाता है? तालाब, जंगल, मंदिर या फिर खेत? तो वो आपका तालाब बन जाता है। अगला सवाल है हुंड्रू का जल कैसा प्रतीत होता है? नीला, कांपता, उछलता, काला या फिर धीमा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांपता और उछलता। अगला सवाल है कि हुंड्रू का जलप्रपात पर्यटक के लिए कब उपयुक्त होता है? जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हुंड्रू का जलप्रपात पर्यटन के लिए सबसे उपयुक्त समय कब होता है? गर्मियों में, वर्षा के बाद, सर्दी में या फिर किसी भी मौसम में? तो सबसे अच्छा है आपका गर्मी के मौसम में। अगला सवाल है लेखक ने प्रकृति को किस रूप में देखा है? तो पहला ऑप्शन है आपका विनाशकारी, दूसरा ऑप्शन है आपका शांतिदायक, तीसरा ऑप्शन है आपका रहस्यमय और शक्तिशाली, चौथा ऑप्शन है आपका साधारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हुंड्रू किस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है? समतल मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र, जल और चट्टानों का संगम, चौथा ऑप्शन है पर्वतीय हरियाली। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल और चट्टानों का संगम। तो अभी तो आप लोग तो आप लोगों में से कौन अभी तक कोई भी जलप्रपात या फिर जो वाटरफॉल है देखे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है हुंड्रू शब्द का स्थानीय अर्थ क्या होता है? पहाड़, गिरता हुआ जल, नदी का किनारा या फिर जंगल? तो इसका सही जवाब है आपका गिरता हुआ किनारा। अगला सवाल है कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यानी कि हुंड्रू का जलप्रपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला सवाल पहला ऑप्शन आपका धार्मिक उपदेश देना, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रकृति की भव्यता का चित्रण, तीसरा ऑप्शन है आपका युद्ध का वर्णन, चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक सुधार। तो इसका सही जवाब है आपका प्रकृति की भव्यता का चित्रण। तो हमारा 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूरे हो गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस वीडियो को अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।